वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। बैनरी ट्रेडिंग के ऐसे राज फाश करने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके अपने $10 वाले अकाउंट को एक महीने के अंदर $5000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। आज आप लोगों को आपका भाई बैनरी ट्रेडिंग के रिलेटेड ऐसे सीक्रेट बताने वाला है जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर कभी नहीं बताएगा, लेकिन आप लोगों का भाई आपको जरूर बताएगा। जो सीक्रेट बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटीड कहता हूं कि आप बैनरी ट्रेडिंग में एक मंथ के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमने 3 साल लगातार लॉसेस करके ये चीज़ें सीखी, लेकिन अगर आप हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो आप 3 साल के बराबर का एक्सपीरियंस एक वीडियो में गेन कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास 100+ शॉर्ट पैटर्न की बुक है जिसको यूज़ करके हम डेली बेस पर कंपाउंडिंग करते हैं और हमारे स्टूडेंट डेली बेस पे तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर आप भी हमारी बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। लेट्स गो। जैन खां का क्वेश्चन है कि आपकी मास्टरी किस में है। देखें प्यारे भाई, आपका एक्सपीरियंस होता है जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, जो है ना 6 मंथ का या 1 ईयर का, ठीक है, तब तक आप किसी एक सिंगल सेटअप पे वर्क करते हैं या सिंगल अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करते हैं। जब आपका अकाउंट ग्रो हो जाए तो आप मल्टीपल सेटअप पे वर्क कर सकते हैं, आप मल्टीपल चीजों पे वर्क कर सकते हैं। तब तक आपका मार्केट के साथ इतना प्यार हो चुका होता है, इतना लव हो चुका होता है कि मार्केट आपको रिस्पेक्ट देती है, मार्केट आपको प्यार देती है। ठीक है जी। और किसी हेलो। का कोई क्वेश्चन? हेलो। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। हेलो। सूरज, सारूज कुमार। बोलने की बात, ओटीसी मार्केट बेहतर है या लाइव मार्केट बेहतर है? कौन से बेहतर है ट्रेडिंग करना? जी मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आप लोग लाइव मार्केट के अंदर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों का मतलब कि आप बिगिनर हैं तो लाइव मार्केट के अंदर कदम रखेंगे तो एक तो उसके अंदर प्राइस एक्शन अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर आप लोगों को कोई भी सेटअप फेल होता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी आप लोगों की अच्छी होगी, एसएनआर लेवल्स अच्छा वर्क करते हैं उसके अंदर, और पैटर्न्स भी अच्छा वर्क करते हैं जो प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है। और ओटीसी मार्केट और लाइव सर मैं मार्केट शुरू में से ही ये। ओटीसी मार्केट मैं जी जी, क्या बोला? सर मैं शुरू से ओटीसी मार्केट किया हूँ, तो लाइव में शिफ्ट में तो बहुत प्रॉब्लम होंगे ना सर। ओटीसी से लाइव मार्केट बहुत अलग चलते हैं। एग्जैक्टली लाइव मार्केट के साथ आप लोगों को जो है ना एक और चीज है, मजा आता है कि लाइव मार्केट की एक तो परसेंटेज जो है ना उसका इशू होता है, ठीक है। ओटीसी परसेंटेज अच्छा देता है, लाइव मार्केट जी ट्रैक नहीं जी। करता, यस ब्रोकर सर। उसके पीछे एल्गोरिदम चला रहा होता है, ठीक है। और जो लाइव मार्केट है उसका वो सिस्टम होता है, मतलब कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर के साथ। जो होता है ओटीसी मार्केट, उसको कंट्रोल करता है यस ब्रोकर। यस यस। अगर एक कैंडल के ऊपर $10 लाख लगा ओटीसी है। मार्केट ट्रेड करता है क्या सर? जी जी, क्या बोला? ओटीसी मार्केट ट्रैप करता है क्या सर? ट्रेड देखता है कि नहीं देखता है? ओटीसी मार्केट ट्रैप करता है क्या सर? जी जी, बिल्कुल किसी ट्रैप कैंडल करता है। पे हाई अमाउंट लग गया तो क्या वो कैंडल मैं को वही बात बताने वाला हूँ, अगर $10 लाख किसी ने सेलिंग के लिए लगाए हैं ना, $10 लाख सेलिंग के लिए लगाए हैं और $10,000 जी जो है ना जी। बाइंग के लिए लगाए हैं, ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर जो होगा वो $10 लाख वाली ट्रेड्स जो होंगी वो लॉस करवाएगा, और जो 10,000 वाली होंगी वो प्रॉफिट करवा देगा। 10,000 वाले जो लोग होंगे वो प्रॉफिट में ले जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो कमाना चाहता है ब्रोकर, और हमें लॉस करवाना चाहता है। तो ब्रोकर हमेशा, अभी एक और चीज सर आप लोगों को ओवरऑल मजे की बताता हूँ। जो लाइव मार्केट है ना, उसमें जब हम एसएनआर लेवल्स ड्रा करते हैं तो हमें क्या कंफर्मेशन होती है कि मार्केट जब एक टच देती है, दूसरे टच पे कंफर्मेशन देती है, दूसरे टच पे कंफर्मेशन देती है, तीसरे टच पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे होता है ना। और जो यस यस। ओटीसी मार्केट होती है उसका ये सीन होता है कि फर्स्ट टच दे, दूसरे टच पे ट्रेड ले लो, तीसरे टच पे लॉस करवाएगी, चौथे पे लॉस करवाएगी, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर जितनी जगह से वो ज्यादा रिजेक्शन लेती है, जितने एसएनआर लेवल पे पॉइंट ज्यादा बनते हैं, टचेस ज्यादा बनते हैं, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। ऐसे ही है ना, एसएसएनआर यस जिसको हम यस। बोलते हैं वो स्ट्रांग होता जाता है और उस पे ट्रेड ज्यादा मिलती है और उसकी परफेक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ओटीसी का फंडा अलग है, ओटीसी का एल्गो अलग है। ओटीसी को कर रहा होता है ब्रोकर, ब्रोकर कर यस रहा होता है। अब बिगिनर बंदा क्या सीख के आता है? वो सिंपल एसएनआर लेवल सीख के आता है। जब एसएनआर लेवल पे वो मोस्टली जो है ना लॉस मिल रहा होता है तो वो कहता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है,
मतलब कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, मैं लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। सर मैं ओवरऑल 7 लाख रुपए लॉस करके बैठा हूँ सर INR। कितना? 7 लाख रुपए INR। अच्छा 7 लाख लॉस किया आपने। कितना एक्सपीरियंस है आपका? वो भी 2 साल से सर। 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने क्या फ़ॉलो किया मार्केट के अंदर? किस चीज़ पे ट्रेड करते रहे आपने अब? सर मेरा बस माइंड सेट कर देते स्ट्रेटजी मेरा कि अच्छा कैसे वर्क करता है 80-90% वर्क करता है। बस माइंड जिस जब लॉस होने लगते हैं तो कंटिन्यू लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे तो कंटिन्यू प्रॉफिट होते हैं। लॉस होते तो नहीं कर पाते, जब लॉस होते माइंड नहीं चलता कि इसको रिकवर करना है, आज इसको लेकर ही जाना मार्केट में, नहीं तो इसके चक्कर में सारे कैपिटल लॉस कराते हैं। आपने मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो किया प्रॉपर? तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है सर। लॉस होता है तो प्रॉफिट होगा तो रुक जाएंगे, अपना टारगेट कंप्लीट होगा वहां रुक जाएंगे। जिस दिन लॉस होगा उस दिन माइंड में ही चलता है कि सरोज आज इसको कुमार रिकवर भाई करके मेरी ही एक जाना बात है। सुने, सरोज कुमार भाई मेरी एक बात सुने। अच्छा जैन खान का $500 का लॉस है। सरोज कुमार भाई पता है क्या है, आप ना अपनी जी साइकोलॉजी इस पे वर्क करें, मनी मैनेजमेंट पे वर्क करें, पेशेंस पे वर्क करें। ये 3 चीज़ें कामयाब कर लें, स्ट्रेटजी मैं आपको दे दूंगा, आप भर भर के प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है? सर, यही तीन तो प्रॉब्लम है। हर चीज मेरे को आपको भी पता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस करना ही होता है मार्केट में, इतना तो मेरे को भी पता है कि मार्केट किधर से किधर जाएगा, कहाँ पे लेना है। ये माइंड सेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। माइंड सेट का ही मैंने परेशान। 3 साल विदाउट मनी मैनेजमेंट लॉस किया है, विदाउट पेशेंस लॉस किया है मैंने, ठीक है? सर ओवरऑल सारे ट्रेडर लॉस करके ही आते हैं इसमें सर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ 1 साल से, तो मैंने मार्केट से इतना निकाला है जितनी सोच ही नहीं काम करती। और आज भी मैं काउंटर ट्रेड लेता जैसे हूँ। आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, कि जब भी मार्केट के अंदर बैठें काउंटर ट्रेड लें। चाहे आप डेमो पे वर्क कर रहे हैं, चाहे आप लाइव पे वर्क कर रहे हैं, 10 दिन अगर ट्रेड करते हैं तो 10 दिन में डेली की 10 ट्रेड्स या 5 ट्रेड्स लें डेली की। और अगर 5 ट्रेड्स में से आप लोग 4 विन करते हैं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। 10 में से 8 विन करते हैं, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ठीक है? अगर 10 दिन में से 9 दिन लगातार कंटिन्यूअसली आप 8-8 ट्रेड्स भी विन करते हैं तो आप सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, ठीक है? सर मेरा तो 10 में 10 भी नहीं जाना जाता है, जब लॉस होगी तो कंटिन्यू लॉस जाते हैं, यही तो दिक्कत है। ऐसा नहीं कि मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत सारे मार्केट में मैं भी अपने से कुछ बिल्ड किया हूँ, बहुत सारे स्ट्रेटजी लगी। इतना माइंड सेट के लिए मैं मेरे को पता नहीं मैं करूँ तो करूँगा माइंड सेट सही कैसे होंगे, बहुत लोगों को फॉलो कर चुका हूँ। अच्छा, EMI चल रहा है, अब 7 लाख रुपए समझ रहा है में कम नहीं होते, बहुत होते हैं 7 लाख। वही बात है ना, इतना कर्ज हो गया, जब तक इतना कर्ज का प्रेशर है ना भी। जी, जी। बोलिए सर बोलिए। जब तक आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर पेशेंस, साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं होगी, तब तक आप कंटिन्यूअसली लॉस करेंगे, ठीक है? कभी भी प्रॉफिट नहीं सर होगा। इसका कोई ऑप्शन बता सकते हैं कैसे सही होंगे, बिल्कुल प्लीज। एग्जैक्टली कर ऑप्शन है सकते मेरे हैं सर। पास, इसका एक ही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जी क्या है? आपने एक ना मनी मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है? $100 का मनी मैनेजमेंट बनाना है। आप अपने डेमो अकाउंट के अंदर $100 लिखें, एडिट करके। $100 को आपने कन्वर्ट करना है 30 डेज में $1,00,000 में, सही है? या कोई भी $100 को कर ले $10,000 में, ठीक है? मनी मैनेजमेंट बल्कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कोई जो अच्छा हो और जिस पे रिस्क ज़्यादा ना हो और टारगेट भी छोटा हो, ठीक है? मतलब $100 को $5,000 में या $100 को $1,000 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? $100 को 1,000 मंथली के 1,000 भी हो जाए तो लाख रुपए मंथली कम नहीं होते सर INR में, बहुत नहीं, होते हैं। $100 को $1,000 में कन्वर्ट कर लेना। यस मैं दिलशाद भाई। जी जी। अच्छा, अच्छा $100 को आपने $1,000 में कन्वर्ट करना होगा विद इन 1 मंथ। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 पे हम आपने क्या करना होगा, मेरा थोड़ा गला खराब है, सॉरी। नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या करना कोई होगा? दिक्कत नहीं सर, आवाज सही आ रही जी, जी। है, आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या करना है? प्रॉपर काउंटर ट्रेड लेनी है, काउंटर ट्रेड, ठीक है? जब आपने $100 को आपने ये समझ के जो है ना ट्रेड करनी है कि ये मेरा रियल बैलेंस है, ठीक है? जब आपका स्टॉप लॉस सेट हो, मार्केट को लेफ्ट कर देना, मार्केट को देखना भी नहीं, सिंगल सेटअप पे, सिंगल स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, ठीक है? जब आप लोग अच्छा, अब डे 1 से आप लोग आपने काम किया, वर्क किया, डे 1 आप अपने टारगेट को हिट करते हैं। फर्ज करें आपने टारगेट किया कि मैंने काउंटर ट्रेड 8 लेनी है, तो 8 ट्रेड्स के अंदर मेरा टारगेट हिट होगा या 5 के अंदर मेरा टारगेट हिट होगा। तो आपने 5 ट्रेड करने के बाद दोबारा मार्केट को देखना भी नहीं, ओपन भी नहीं करना।
सही है। अगर यस आपने सर, कोई प्रैक्टिस करनी है, यस सर, सेपरेट करें, दूसरा एक अकाउंट बना लें, उस पे प्रैक्टिस करें, उस अकाउंट पे आपने दोबारा नहीं जाना। बेटर तो ये है उसी पे वर्क करें यस और उसी पे बैठें, ठीक है। और सेकंड डे आए, टारगेट हिट करें, मार्केट से लीव। थर्ड डे आए, टारगेट हिट करें, मार्केट से लीव। फोर्थ डे आए, अगर आपका लॉस होता भी है, फोर्थ डे आप स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, आप मार्केट से लीव कर जाए। अब प्रीवियस 3 दिन आपने प्रॉफिट किया होगा, चौथे दिन लॉस हो भी गया तो आपका कितना मैक्सिमम हो जाएगा? $10 लॉस होगा, ठीक है। यस सर, तो पिछले 2 दिन आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट नहीं होगा? रहेंगे। अब वजह क्या है? जी जी, मोस्टली जो बिगिनर होते हैं वो वजह मिस्टेक कहाँ करते हैं? 5 दिन प्रॉफिट करने के बाद छठे दिन, एक दिन के अंदर पिछले 5 दिन का प्रॉफिट भी जाता है, कैपिटल भी जाता है। ये वजह है जिसकी वजह ये भी से मेरे साथ सक्सेस होता नहीं है आते। सर, यही। आपकी भी यही आई थिंक वजह होगी। यस सर, यस सर, सेम सिचुएशन है सर, सेम मेरे है ना? साथ यही होता है। मैंने ये गलतियां की यस हैं। यस सर, सेम। मैंने अपने अकाउंट को एक दिन के अंदर $10 को $100 तक लेके गया, एक दिन के अंदर। दूसरे दिन उस $100 को और मैं 100 डॉलर को 700 डॉलर के लिए गया हूँ, सेकंड लॉस हो जाते हैं सारे। ये चीज देखो, जो होती है ना, मतलब कि कतरा 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 बन के जो समंदर बनता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है बनिस्बत के समंदर के अंदर समंदर को फेंका जाए। अगर समंदर के अंदर समंदर को फेंका जाए तो हो सकता है कि वो, या दरिया के अंदर एक दूसरे दरिया को फेंका जाए तो हो सकता है कि उस दरिया के जो बंद होते हैं ना, वो टूट जाए और वो फैल जाए और सारा जाया हो जाए, ठीक है। हर एक चीज की यस सर, कैपेसिटी होती है। आप मैं मेरी बात सुने, सरोज कुमार, आप अगर खाना खाने बैठते हैं तो आपकी जी, फर्ज करें लिमिट है कि आप दो दो रोटियां खाते हैं, सही है। यस आपको सर, जबरदस्ती यस 5 सर, खिलाई जाए तो क्या आपके साथ होगा? वही, वो भी ज्यादा हुई तभी तो मैं खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएगी ना, आपका स्टोमच इशू हो जाएगा, फिर आपका वो कुछ मसला हो जाएगा पेट में, खराब फिर हो यस जाएगा। यस, पेट वगैरह का मसला हो जाएगा। हाँ, यस यस, इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि उतना खाओ, ये मार्केट से उतना खाओ जितना हजम कर सको, ठीक है। मार्केट से उतना निकालो जितना हजम कर सको। और मजे की बात एक यस चीज बताऊं आपको, अगर आप डे 1 ट्रेड करने बैठते हैं $10 पे, ठीक है, यस सर, या 20 या $100 पे, $100 पे $10 आप जी, निकालते हैं ना, उस $10 को निकाल के ना बाइनांस में फेंक दो, ठीक है। फिर $100 को पे $10 का प्रॉफिट करो, फिर यस दस सर, डॉलर को निकाल के बाइनांस में फेंक दो। आप एक और चीज, अगर आपके पास हो ना $200, तो $200 में से $100 आप कोटेक्स में डालें या 50 कोटेक्स में डालें, 150 बैकअप रखें बाइनांस में। $50 पे आप 5-10 डॉलर बनाएं और उसको भी निकाल के बाइनांस में फेंकें, ठीक है। मार्केट से खाने की आदत डालें अपने आप को, मार्केट को खाने की आदत डालें, मार्केट को खिलाने की आदत ना डालें। मार्केट का पेट नहीं भरने वाला, ये समंदर है, जितना फेंकोगे यस सारा सर, तो जितना भी सारा उतना भी 10 लाख भी हो, 10 मिनट में चल जाएंगे। जब आप मेरी बात सुने, जब आप $10 को आप $100 में कन्वर्ट कर लिया ना आपने, तो या $10 को जी, $1000 में कन्वर्ट कर लिया, या $20 को 1000 में कर लिया, या 100 को 1000 में कर लिया ना, तो समझ लो आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, तो समझ लो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। यस सर, वैसे मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि $10 पे कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता, ठीक है। मोस्टली $100 पे मिनिमम फॉलो 100 होता डॉलर है। तो होने चाहिए सर, क्या? मिनिमम 100 डॉलर तो होने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मिनिमम 100 डॉलर तो होने चाहिए मनी। $100 डालें, सौ दस डॉलर पे दस एक डॉलर डॉलर तो का नहीं रिस्क नहीं लें। कर सकते कि हम। देखो अब एक बंदा है, मैं दस मोस्टली डॉलर रिकमेंड करता हूँ $100 पे $1 का रिस्क, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई $100 $1 का क्यों रिस्क ले। ग्रीड करते हैं लोग, लालच करते हैं, $100 पे $10 का रिस्क लेते हैं, $5 का रिस्क लेते हैं। जब जो ही मतलब के 2 ट्रेड्स लॉस होती हैं $10 की, उनकी साइकोलॉजी बढ़ जाती है भाई मेरे, बढ़ जाती है। तो बाद में ही चलता है कि 20 डॉलर कैसे रिकवर करें, उसके चक्कर बिल्कुल में सारे लॉस हो जाते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं भी यही रिकमेंड करता यस हूँ कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर जो है ना, आप सिंगल सेटअप पे वर्क करें। ये चीज आई थिंक सुशांता होगा, ये इंडियन है भाई, ये सुशांता दूता, आप अवेलेबल हैं इधर? हाँ, अभी लेकिन इंडिया से ही होता है। सुशांता, आप मैं भी आपको इंडिया मैं से ही हूँ। आपको मैं यही रिकमेंड हाँ। करता हूँ कि आप मल्टीपल पैटर्न पे काइंडली वर्क ना करें, सही है। कोई सिंगल नहीं सेटअप नहीं, पे वर्क आज करें। आज जो इनगल्फिंग में आज किया है पूरा दिन, तो अभी ठीक है। और वो जो बहुत सारा हमारा प्रॉफिट जो हुआ, अकाउंट छोटा है ना, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। तो आप बोला है ना जो छोटा, हाँ आप बोला है ना कल, हाँ प्रॉफिट हुआ। और कल जो बोला है ना, तो जो छोटा अकाउंट है इसीलिए हम कन्वर्ट कर लिया ईजीपी, ईजीपी है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो
ईजीपी है ना जो हाँ ईजीपी छोटे करेंसी समझ सकते हैं? ईजीपी से है। हाँ, तो ईजीपी चेंज कर लिया करेंसी, डॉलर से ईजीपी कर लिया, अच्छा तो ईजीपी से ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है ना 3,000 मिल गया, तो इससे थोड़ा कमती कमती करके लेकर अच्छा तो 10 से 8 भी मिला। लेकिन कितनी आपका बोला है ट्रेड्स ना छोटा कितनी अकाउंट है, ट्रेड्स लिए हैं और कितनी विन हुई है? 10 टेस्ट ली, 10 में से 10 टेस्ट 8 विन हुआ, गुड गुड दैट्स ये चीज $6 सुशांता आपको मैं अप्रिशिएट हाँ। करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपने मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो किया। अब सिंगल सेटअप पे सुशांता आज जी जी आज एंगल्फिंग ज्यादा काम करता है, आज एंगल्फिंग ही लिया। अच्छा सिंगल सेटअप पे सुशांता दूता सिंगल सेटअप पे जब आप 30 दिन हम्म, वर्क करोगे, 30 दिन मंथ पूरा, तो 30 दिन में 25-26 ठीक दिन है। आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, 24-25 दिन प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। और 24-25 दिन में से आप प्रॉफिट को अगर कंसीडर करोगे, पीछे काउंट करोगे, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा भाई, मेरे लॉस नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी ठीक है, बताया ठीक था है। आई थिंक कि मेरे कुछ स्टूडेंट जो है ना जस्ट सिंगल सेटअप पे वर्क करते हैं, और वो भी वर्क करते हैं इंगल्फिंग पे, जो हमारी बुक का पैटर्न है इंगल्फिंग, प्रॉपर इंगल्फिंग, जो उसके रूल बताए हैं एंगल्फिंग वो पकड़ कभी इनको लॉस नहीं जाता। जी जी गैप अप में हेलो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। सरोज कुमार थैंक यू हेलो। फॉर योर रिव्यू। सुशांता थैंक यू। सरोज कुमार आप बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं सरोज। बोले कि सर मैं क्या सर बोले कि ओटीसी में ट्रेड करें लाइव में, क्या करें? ओटीसी मेरे लाइव में शिफ्ट हो जाए सर, कौन से ट्रेड करेंगे थोड़ा बता देते। अच्छा अच्छा एग्जैक्टली आप अगर परसेंटेज अच्छी दे रही है लाइव मार्केट तो लाइव मार्केट में करें, ठीक है, बनिस्बत के ओटीसी में। तो इंडेक्स परसेंटेज अच्छा नहीं देता है सर, आपको भी पता है। जी जी ओटीसी में करें, लेकिन प्रॉपर सिंगल सेटअप पे करें और स्पेसिफिक पेयर्स के ऊपर, जस्ट स्पेसिफिक पेयर्स के ऊपर। ओटीसी में ना प्राइस एक्शन काम करते हैं ना कोई पैटर्न काम करते हैं, तो आपको भी पता है सर, आपको तो बेटर से पता होगा। बस कैंडलस्टिक काम करते हैं, माइंड सेट काम करते हैं, उससे कुछ काम नहीं करते हैं, आपको भी पता है। एग्जैक्टली लेकिन हमारी बुक के कुछ सेटअप है, आई थिंक आपने बुक परचेज की हुई है हमारी। नहीं सर, अभी तो नहीं कर पाया। हमारी बुक के कुछ सेटअप है, 5-6 सेटअप है, अगर उनमें से एक सेटअप पे आप वर्क कर लेते हैं ना, तो आप मतलब कि 30 डेज है तो 30 डेज में से इंशाल्लाह 26 डेज प्रॉफिट में क्लोज करोगे, ठीक है। जस्ट वर्क सिंगल सेटअप, ठीक है, जिस तरह बताया है। और किसी का कोई तो मेरा क्वेश्चन? ऐसा इशू चल रहा है, पेपर वगैरह चल रहा है सर, इस तरफ से। क्या बोला आपने सरोज? बोले सर तो पेपर वगैरह चल रहा है, इसी चक्कर में फंसे, उसके बाद इस सबसे फ्री होते हैं तो परचेस करते हैं आपका। साथ में पढ़ाई भी तो चलती है सर, मेरी का इशू चल रहा है मेरे साथ। थैंक यू अच्छा। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? पर्सनल में क्या बात करनी है, इधर कोई बात कर लो, इधर सबको पता चल जाएगा मेरे भाई। पर्सनल में क्या बात करनी है? सर कुछ गलत बोले उसके लिए सॉरी, बस ये नहीं कोई मसला नहीं। थैंक यू आप सपोर्टिव हैं। मुझे अच्छी अच्छी चीज़ लगती है कोई जब क्वेश्चन करता है स्टूडेंट। क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है, या तो उस बंदे को मतलब के ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज अच्छा खासा है, या फिर उसको कुछ समझ नहीं आई। दो चीज़ें होती है। अगर जो बंदा अच्छा सॉरी जो बंदा क्वेश्चन नहीं करता उसको या तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या मतलब कि उसको बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं। जो क्वेश्चन करता है उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे के पास नॉलेज है, और ये बंदा मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। और ये अच्छी चीज होती है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू सरोज सर। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को समझ आई हैं ये चीजें? हेलो, आई थिंक काफी लोग थे मीटिंग के अंदर लेफ्ट कर गए हैं बाकी। जी किसी का कोई क्वेश्चन? सिद्दीक, सुशांता, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी ठीक है। अच्छा अच्छा ज्यादा कम कौन सेटअप में ज्यादा कम करता है? ज्यादा काम आपने किस करेंसी सेटअप पे? बता दिया। आप मेरी बात सुन सुशांता, आप ना एंगल्फिंग पे वर्क कर रहे हैं ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप हम्म, एंगल्फिंग पे वर्क हाँ, करें, जब हाँ, आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा मैं आपको हाँ, और भी सेटअप बता दूंगा कि अब इसके साथ दूसरा कौन सा ठीक सेटअप बता ठीक सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप एक सेटअप पे वर्क करो, आपका अकाउंट छोटा है, ठीक है। हाँ, ठीक।
ठीक है। सिद्दीक आपका भाई मेरा सा एक छोटा डाउट है। जी जी हाँ, भाई कुछ नहीं, अभी मतलब एक पैटर्न बन रहा है, देखो अभी एक रॉकेट पैटर्न बन रहा है, वो रॉकेट पैटर्न थोड़ा गैप गैप डाउन होके बन रहा है, नहीं गैप अप होके बन रहा है, तो इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? मेरी बात सुने, रॉकेट पैटर्न हाँ जब बनता है उसके बाद मार्केट में अगली कैंडल जब बनती है जिस पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं, अगर वो गैप अप करके बने ना, लाइक रॉकेट पैटर्न बना है ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन में, हाँ ठीक, ग्रीन सही है, ओके, तो हमने रिवर्सल हाँ लेना सही, होता है, ठीक है, तो रिवर्सल पे जैसे हाँ ही वो रिवर्सल आए तो गैप अप कर जाए, बायर्स की कैंडल के बाद अगली कैंडल मतलब कि गैप अप करे, ऊपर जाके बने, तो समझ लो कि ये लॉस देगा, ठीक है, लॉस दे सकता है, ओके भाई, ठीक है, अगर गैप डाउन करेगा ठीक तो है, वो प्रॉफिट देगा, वो लॉस नहीं देगा। नंबर वन ये चीज। नंबर टू ये चीज कि जब मार्केट के अंदर रॉकेट पैटर्न जो है वो जब बनता है ना एसएनआर लेवल को टच करके, तो तब उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, 90 प्लस बल्कि 100 होती है, ठीक है। ओके भाई, हाँ, तो ये फंडामेंटल होता ठीक, है रॉकेट का, ठीक है। रॉकेट पैटर्न पे जो है ना एक स्टूडेंट है मेरा, वो डेली 1000 प्लस जो है ना प्रॉफिट करता है, डेली का 1000 प्लस, ओके, ठीक है, उसका अकाउंट बड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने ग्रीड नहीं करनी, हाँ ठीक है, आप लोगों के अकाउंट छोटे हैं। हाँ जैसे मैंने सुशांतों को बोला कि आप एंगल्फिंग पे वर्क करो, वो एंगल्फिंग पे करे, जब वहां पे अकाउंट उसका बड़ा हो जाएगा तो उसको साथ में सेटअप समझा दूंगा कि अब नेक्स्ट किस सेटअप पे आपने वर्क करना है, ठीक है। ठीक है, ओके, ओके, हाँ जी, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मीटिंग एंड करते हैं। हेलो, चले जी, थैंक यू, थैंक यू।